हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम आईएएस। दिस इज प्रीति चौधरी एंड ईरान के पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कहां पर लोकेटेड है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है एंड क्या इंपैक्ट इंडिया पर हो सकता है अगर इसको स्टॉप कर दिया जाए। Now let us uncover these events one by one. सबसे पहले ग्लोबल ऑयल सप्लाईज इन jeopardy बिकॉज ईरान के पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नाउ फाइनल डिसीजन इसमें लेगा ईरान की टॉप सिक्योरिटी काउंसिल, जो की है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान, की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करना है या फिर नहीं। लेकिन इस सिचुएशन तक वर्ल्ड कैसे पहुंचा है, तो स्टार्ट हुआ सिचुएशन आपका IAEA की रिपोर्ट से, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1957 में ये फॉर्म हुई एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव की फॉर्म में, एंड इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ IAEA। ये प्रमोट करता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। Now IAEA found that Iran is not complying with its nuclear obligations for the first time 20 years में ईरान नहीं कंप्लाई कर रहा है न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस के साथ। और इसका मतलब है कि ईरान को अगर और कुछ मंथ्स मिलते, इन 2 to 3 मंथ्स में ईरान एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन सकता था। एंड इसीलिए इजराइल ने अटैक किया ईरान पर। नाउ इजराइल ने मेनली कहां पर अटैक किया? इजराइल ने अटैक किया नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर ऑफ ईरान। इसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट किया, ईरान बाय ड्रोन्स के साथ, एंड साथ ही हॉस्पिटल पर एक स्ट्राइक करी इजराइल में। लेकिन इसके बाद कल यूएसए ने 3 मिलिट्री या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक किया ईरान की, नतांज, फोर्दो एंड इस्फाहान। ये तीनों ही यहां पर लोकेटेड है, नतांज, इस्फाहान एंड फोर्दो, एंड तीनों ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की। इसी के साथ साथ बुशेहर न्यूक्लियर फैसिलिटी यहां पर लोकेटेड है, और इसको लेकर IAEA ने बोला है कि अगर यहां पर अटैक किया जाए तो वर्ल्ड पर एक काफी नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, एक न्यूक्लियर डिजास्टर के फॉर्म में। नाउ ये सब हमने कवर कर लिए। इसके बाद वर्ल्ड ने काफी इंपॉर्टेंट वेट है कि कैसे ईरान रिटेलिएट करेगा, एंड ईरान स्टार्टिंग से ही इस वॉर की धमकियां दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया जाएगा। Now what is this strait? What is a strait? A strait is a narrow water channel जो कि 2 large water bodies को कनेक्ट करता है। एक पतली सी water body like this which connects 2 large water bodies. Now coming to Strait of Hormuz, तो Strait of Hormuz भी इसी तरीके से एक narrow water channel है जो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को, जो कि एक एक्सटेंशन है अरेबियन सी का ही। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा नैरो वाटर चैनल है, ये सिर्फ अराउंड 33 किलोमीटर वाइड है, और ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेसिन स्टेट्स हैं यहां पर ईरान, हियर वी हैव UAE एंड ओमान। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर है तो बेसिन स्टेट्स ईरान, UAE एंड ओमान है। नाउ नेक्स्ट कि कैसे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उससे भी पहले जब हम ईरान की बात करते हैं, ईरान कौन कौन सी कंट्रीज को बॉर्डर करता है, तो ईरान बॉर्डर करता है अजरबैजान को, टर्की को, इधर यहां से इराक को बॉर्डर करता है, यहां पर तुर्कमेनिस्तान को, अफगानिस्तान को एंड पाकिस्तान को। दीज आर दी कंट्रीज जिनको ईरान बॉर्डर करता है। रिसेंटली इंडिया ने अपना एक ऑपरेशन सिंधु भी किया, यहां से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन सिंधु। इसके साथ साथ बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। देयर इज नो सी रूट ऑल्टरनेटिव टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 20% ऑयल ट्रेड होता है, मतलब वर्ल्ड का, ग्लोबल का आपका 20% ऑयल ट्रेड एंड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पास करता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए स्पेशली। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करता है ईरान, लेकिन क्या ईरान के पास ये लीगल पावर्स हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या इंपैक्ट इसका ऑयल ट्रेड पर होने वाला है एंड स्पेशली इंडिया पर क्या होने वाला है, ये हम कवर करेंगे। ऑल्सो इससे ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगे, मतलब ऑयल प्राइस राइज करेगा, और सिर्फ ऑयल का प्राइस नहीं,
ऑयल के प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन होता है तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब उसका इंपैक्ट हमें और कॉमोडिटीज पर भी देखने को मिलता है, तो और कॉमोडिटीज, गुड्स एंड कॉमोडिटीज का प्राइस भी आपका राइज कर सकता है। तो वी हैव कवर्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। यहीं से वर्ल्ड का अराउंड 20% ऑयल पास करता है एंड ऑल्सो अराउंड 1/3 ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये इंपॉर्टेंट है ऑयल एंड गैस ट्रेड के लिए। नाउ ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब हम ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो यहां से एक पाइपलाइन जाती है दैट इज आपका सऊदी अरेबिया से, और साथ ही यहां पर एक यूएई की पाइपलाइन है, दिस येलो कलर्ड पाइपलाइन इज यूएई की पाइपलाइन। लेकिन बहुत कम ऑयल ट्रेड यहां से होता है एंड ऑल्सो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया जाए तो यही आपके लैंड रूट्स के थ्रू आपके रेड सी तक पहुंचाना होगा, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो यहां से आपका सिर्फ अराउंड 5 एंड यहां से सिर्फ अराउंड 1.8 मिलियन बैरल पर डे ऑयल ट्रेड होता है। Whereas जब हम इसको कंपेयर करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अराउंड 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल ट्रेड होता है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है जिसका कोई और ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से आपका ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट कर सकते हैं एंड और गुड्स एंड कमोडिटीज पर भी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट, हाउ लाइकली इज ईरान टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऑलरेडी ईरान के पार्लियामेंट ने पास कर दिया है आपका क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन स्टिल आपका फाइनल डिसीजन विद द सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन इससे पहले जब भी कोई अटैक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो ईरान ने आज तक कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज नहीं किया है। 1980s में जब ईरान और इराक का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब भी इनफैक्ट दोनों ही कंट्रीज ने यहां से जा रही शिप्स पर अटैक्स किए, बट फॉर्मली इसको क्लोज नहीं किया गया। और क्लोज करने का मतलब ये भी है ब्लॉक करना, डिसरप्ट करना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। इट मींस लेइंग माइंस इन द सी, अटैक करना, जो भी यहां से शिप्स पास कर रही होंगी उनको अटैक करना विद मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स के साथ, डिटेन करना शिप्स को या फिर कैरी आउट करना साइबर अटैक्स ऑन दी वेसल्स। दीज आर सम ऑफ द वेज। लेकिन इससे पहले ईरान ने कभी भी ब्लॉक नहीं किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। लेकिन क्या इस बार ये पॉसिबिलिटी है? Yes, there is a possibility, but still ईरान इसलिए भी ब्लॉक नहीं करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्योंकि ईरान का भी खुद का मोस्ट ऑफ द ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जाएगा तो इंपैक्ट होगा ईरान का खुद का ट्रेड भी एंड ऑल्सो उसके फ्रेंड्स भी इंपैक्ट होंगे, लाइक चाइना जो कि अलाय है ईरान का। चाइना भी अपनी एनर्जी नीड्स के लिए डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एंड ईरान नहीं चाहेगा कि अपने अलाय को इंपैक्ट करे नेगेटिवली चाइना को। दिस इज अबाउट कि कितने पॉसिबिलिटी है ब्लॉक करने की। नेक्स्ट इज इसलिए भी ब्लॉक करने के कम चांसेस हैं क्योंकि यूएसए का ऑलरेडी फ्लीट आपका एक बहरेन में लोकेटेड है, तो यूएसए एकदम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सकता है ईरान जो भी एक्टिविटीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करता है। नाउ स्टिल अगर ईरान ऐसा कोई स्टेप लेता है तो हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाए? नाउ डेफिनेटली अगर इतना ऑयल, इंडिया इज अ कंट्री जो अराउंड 80% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स इंपोर्ट करता है, मतलब 80% ऑफ ऑयल नीड्स के लिए डिपेंडेंट है इंपोर्ट पर। लेकिन ईरान एक मेजर एक्सपोर्टर नहीं है ऑयल का इंडिया के लिए, बट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड लोकेटेड है आपकी अदर गल्फ कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई जो कि मेजर एक एक्सपोर्टर है इंडिया के लिए ऑयल का। तो वो ट्रेड इफेक्ट हो सकता है एंड ऑल्सो बट इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल फ्रॉम रशिया, यूएसए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीका से भी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया को सफिशिएंट ऑयल सप्लाईज नहीं मिलेगा या फिर गैस सप्लाई नहीं मिलेगा, बट इसका मतलब ज्यादा सीरियस सिचुएशन ये है कि प्राइस फ्लक्चुएशन होगा ऑयल में। ऑल्सो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगा तो चाइना अपनी ऑयल नीड्स के लिए ईरान पर काफी डिपेंडेंट है, और अगर वो ईरान से इंपोर्ट नहीं कर पाएगा तो वो भी दूसरी कंट्रीज की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से और कॉम्प्लेक्स प्राइस सिचुएशन हो सकती है इंडिया के लिए। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपका प्राइस फ्लक्चुएशंस कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं इंडिया को, एंड ऑलरेडी ये ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट भी कभी काफी नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पर देखने को मिल रहा था, लाइक बासमती राइस ट्रेड एंड टी ट्रेड पर। नाउ क्वेश्चन इज आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर विद ईरान
टर्की, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक।